बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मिशाल खान एंड वेलकम टू द फाइनेंशियल डायरीज। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी क्रिप्टो का कंट्रोल दो जगहों पे हो सकता है, एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई और डिसाइड करे कि आपका पैसा कब और कहाँ यूज़ होगा, लेकिन वो जगह बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो, और एक ऐसी जगह जहाँ पर पूरा का पूरा आपके पैसों का कंट्रोल आपके हाथ में हो, लेकिन वो जगह कन्वीनियंट ना हो, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो। तो आप उन दोनों में से कौन सा चूज़ करेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो वर्ल्ड की सबसे इम्पॉर्टेंट फाउंडेशंस पर, सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, क्रिप्टो वॉलेट्स, हॉट वॉलेट्स वर्सेस कोल्ड वॉलेट्स, सीड फ्राज एंड प्राइवेट कीज़ के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज क्या होता है। जैसे बाइनेंस, क्यू कॉइन, कॉइनबेस, OKX, ये सब सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस होते हैं। ये क्रिप्टो की बैंक्स की तरह होते हैं। आप अकाउंट बनाते हो, KYC करते हो। KYC यानी नो योर कस्टमर। यहाँ पर आप अपनी बेसिकली नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के थ्रू वेरिफिकेशन कर रहे होते हो कि ये एक रियल ह्यूमन का अकाउंट है। उसके बाद आप अपने पैसे डिपॉजिट करते हो। जब आप कोई कॉइन ख़रीदते हो तो वो एक्चुअल में आपके पास नहीं होता, बल्कि एक्सचेंज के पास होता है। यानी आपके कॉइन्स का कंट्रोल जो है वो आपके पास नहीं होता, एक्सचेंज के पास होता है, जहाँ पर आपने अकाउंट बनाया हुआ है और जहाँ पर आपने कॉइन्स ख़रीदे हैं। विच मीन्स कि अगर एक्सचेंज बंद हो गई, हैक हो गई या सिस्टम में कोई फॉल्ट आ गया तो आपका पैसा जा सकता है, अकाउंट उड़ भी सकता है। सो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस इजी टू यूज़ होते हैं, यानी बिगनर्स के लिए परफेक्ट। फास्ट ट्रांजैक्शंस और हाई लिक्विडिटी होती है यहाँ पे। फिएट करेंसीज इजीली डिपॉजिट कर सकते हो और कस्टमर सपोर्ट अवेलेबल होता है। तो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के कुछ नुकसानात भी होते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये कि आपके फंड्स एक्सचेंज के कंट्रोल में होते हैं। इसके बंद होने के या हैक होने के चांसेस भी होते हैं, और यहाँ पर प्राइवेसी भी काफ़ी ज़्यादा कम होती है क्योंकि आपको KYC देना पड़ता है। अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की। ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर कोई बॉस, कोई मिडलमैन, कोई कंपनी नहीं होती, सिर्फ आप होते हैं और ब्लॉकचेन होती है। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर आप डायरेक्टली अपने वॉलेट से क्रिप्टो ट्रेड करते हो। यहाँ पर कोई भी आपका पैसा होल्ड नहीं करता। आपका पैसा आपके वॉलेट में रहता है और ट्रांजैक्शन स्मार्ट कॉन्टैक्ट्स के थ्रू होती है। जब आप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यानी यूनिस्वैप, पैनकेकस्वैप ओपन करते हो, यहाँ पर आप अपना वॉलेट कनेक्ट करते हो। लेट्स सपोज आपने मेटामास्क के ऊपर अपना एक वॉलेट बनाया हुआ, फिर आप सेलेक्ट करते हो कि क्या चीज़ आप देना चाहते हो और क्या चीज़ आप लेना चाहते हो। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस एक लिक्विडिटी पूल यूज़ करता है। ये एक डिजिटल टैंक की तरह होता है जहां लोग अपना क्रिप्टो डिपॉजिट करते हैं, जैसे इथेरियम या USDT। ये लिक्विडिटी पूल के अगेंस्ट आप ट्रेड करते हो और हर ट्रांजैक्शन पर लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को फी मिलती है। सब कुछ ऑटोमेटिकली ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होता है। नो KYC, नो मिडलमैन एंड नो रजिस्ट्रेशन। सो हियर यू हैव फुल कंट्रोल ओवर योर फंड्स। प्राइवेसी ज़्यादा होती है क्योंकि आपको KYC नहीं देना पड़ता। ट्रांसपेरेंट होता है क्योंकि सारी ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होती हैं, और हैक होने का रिस्क भी काफ़ी कम होता है। बिगनर्स के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये। यहाँ पर आप फिएट करेंसी डायरेक्टली डिपॉजिट नहीं कर सकते, और गैस फीस भी काफ़ी ज़्यादा होती है यहाँ पे कभी कभार। तो सिंपल एनालॉजी या सिंपल वर्ड्स में अगर बात की जाए तो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज एक बैंक की तरह है जहाँ आप अपना पैसा डिपॉजिट करते हो और वो बैंक जो है उस पैसे के साथ डील करती है, उसकी अथॉरिटी होती है उस पैसे के ऊपर। जबकि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर आप जो है डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हो,
इसके बीच में कोई भी अथॉरिटी नहीं होती है। अब जब आप सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर आते हो तो आपको एक जगह चाहिए होती है जहां पर आपका क्रिप्टो सेफ रह सके, और वो जगह होती है क्रिप्टो वॉलेट्स। क्रिप्टो वॉलेट्स बेसिकली एक डिजिटल लॉकर की तरह होती है जहां पर आप अपना क्रिप्टो यानी बिटकॉइन, इथेरियम, ये सारे कॉइन्स जो हैं आप सेफ रखते हो। लेकिन वॉलेट्स दो टाइप्स के होते हैं, हॉट वॉलेट्स वर्सेस कोल्ड वॉलेट्स। हॉट वॉलेट्स इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, जैसे मेटामास्क, बाइनेंस, क्यूकॉइन, ये सारे होते हैं हॉट वॉलेट्स। क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं तो आप इंस्टेंटली ट्रेड, सेंड और रिसीव कर सकते हो। लेकिन इसमें हैकिंग के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि ये हर वक्त ऑनलाइन कनेक्टेड रहते हैं इंटरनेट के थ्रू। कोल्ड वॉलेट्स इंटरनेट से डिसकनेक्टेड होता है। फॉर एग्जांपल लेजर नैनो एक्स, ट्रेजर और पेपर वॉलेट। ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए बेस्ट होता है क्योंकि ये इंटरनेट से डिसकनेक्टेड होता है और हैकर जो है ऑनलाइन हैक करता है। तो जब ये डिसकनेक्टेड है इंटरनेट से तो हैकर इसको हैक नहीं कर सकता, और सबसे सेफेस्ट मेथड है अगर आपको अपना क्रिप्टो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए सेफ रखना है। अब आते हैं क्रिप्टो के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट प्राइवेट की और सीड फ्रेज के ऊपर। सोचो आपका वॉलेट एक लॉकर है। अब उस लॉकर की है आपकी प्राइवेट की। जब तक वो की आपके पास है तब तक लॉकर यानी वॉलेट सिर्फ आप खोल सकते हो। प्राइवेट की एक यूनिक सीक्रेट कोड होता है जो प्रूफ करता है कि आप ही वॉलेट के रियल ओनर हो। जब आप क्रिप्टो सेंड करते हो आपका वॉलेट आपकी प्राइवेट की से डिजिटली साइन करता है ट्रांजैक्शन को, और ब्लॉकचेन वेरीफाई करता है कि ये रियल ओनर ही है जो ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर प्राइवेट की आपकी खो गई या लीक हो गई तो समझो आपका सारा क्रिप्टो गया, क्योंकि यहाँ पर पासवर्ड रीसेट बटन का कोई चांस ही नहीं होता है। सीड फ्रेज बेसिकली आपकी प्राइवेट की का ह्यूमन रीडेबल बैकअप होता है। ये 12, 18 या 24 रैंडम इंग्लिश वर्ड्स का सेट होता है। ये वर्ड्स तब मिलते हैं जब आप वॉलेट क्रिएट करते हो। अगर कल आपका फ़ोन ख़राब हो गया, ऐप डिलीट हो गई, तो आप सीड फ्रेज यूज़ करके अपना वॉलेट किसी भी डिवाइस पर रिस्टोर कर सकते हो। तो सिंपल वर्ड्स में प्राइवेट की एटीएम पिन की तरह होती है और सीड फ्रेज जो है बैंक अकाउंट की रिकवरी फाइल की तरह होती है। अगर आपकी एटीएम की पिन कोई जान जाए तो आपका पैसा जा सकता है, और अगर आपकी बैंक की रिकवरी फाइल ही खो जाए तो आपका पूरा का पूरा अकाउंट बंद हो सकता है। आप कभी भी उसकी एक्सेस नहीं ले पाओगे। तो दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, दोनों को आपने अपने पास सेफ रखना है। स्पेशली सीड फ्रेज आपने अपने पास किसी पेपर पे लिख के किसी सेफ लॉकर वगैरह में रखना है। तो लर्नर्स, आपके लिए मैं ये वीडियो एक बार समराइज कर लेती हूँ। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस इजी हैं लेकिन कंट्रोल सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के पास ही होता है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं लेकिन कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके पास होता है। हॉट वॉलेट्स डेली यूज़ के लिए बिल्कुल ठीक हैं। कोल्ड वॉलेट्स लॉन्ग टर्म सेफ्टी के लिए बेस्ट हैं। और प्राइवेट की एंड सीड फ्रेज ये दोनों आपकी डिजिटल लाइफ इंश्योरेंस हैं। एंड रिमेंबर दिस गोल्डन रूल, नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन्स। तो अपनी कीज़ को आपने बिल्कुल सेफ रखना है। सो अपना क्रिप्टो स्मार्टली हैंडल करो और अपने वॉलेट्स को हमेशा हमेशा सिक्योर रखो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।